नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, हम 10वीं क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, इनके बारे में भी देखेंगे। तो इस रियल नंबर को चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम इन नंबर के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, वीडियो थोड़ी दो पार्ट्स में होगी ये। उसके बाद हम पहले पार्ट में हम सारी संख्याओं के बारे में देखेंगे, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे क्या है, उसमें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। अगर मैं बोलूं इसको तो 1 2 3 4 ये चलती जाएगी, ये अनंत तक चलेगी। तो प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों? एक से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलेगी। इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। संख्या रेखा पे अगर हम दर्शाएं संख्या रेखा पे, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये यहाँ से अनंत तक चलेगी। तो यहाँ से जो चलती है रेखा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्या, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या होती है, ये 0 होता है, 0 इंक्लूड नहीं होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्या होती है। तो ये ध्यान रखें कि 1 से लेके अनंत तक जो चलती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखते हैं हम, एक होती है पूर्ण संख्या। सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखिए, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है बच्चों? अनंत तक चलती है। 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का अर्थ ये होता है कि अगर किसी भी प्राकृत संख्या में सिर्फ हम क्या जोड़ देवें, अगर 0 जोड़ देवें तो वह एक पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये ध्यान रखें कि अगर एक प्राकृत संख्या को हमें पूर्ण संख्या बनाना है तो उसमें आप 0 को इंक्लूड कर दीजिए, वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों? पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या का अर्थ ये होता है कि ऐसी संख्या है, मतलब इसको हम, पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर्स कहते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और इसको हम दर्शाते हैं z से या फिर i से। और अगर होल नंबर की बात करें तो हम इसे w से दर्शाते हैं और इसको n से दर्शाते हैं। z से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ग्रीक नोटेशन है ज़ेहलिन, उससे बना हुआ है, तो उसका z हमने लिया है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखने की पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक भी चले, धनात्मक भी चले और 0 भी इंक्लूड हो। मतलब अगर मैं बोलूँ कि माइनस इनफाइनेट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 चलती जाए और ये अनंत तक चले, तो ये संख्याएं क्या होती है? आपकी पूर्णांक संख्या है। मतलब आपको ये बोला जाए कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर्स जो -इनफाइनेट से इनफाइनेट चले, वो आपकी पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्णांक संख्याएं, अगर मैं इसको देखूं तो कैसे इंक्लूड करूंगा? अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अगर ऋणात्मक संख्या ले लूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऋणात्मक संख्या प्लस अगर मैं पूर्ण संख्या ले लेता हूं तो ये क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या ले लूं तो ये क्या बन जाएगी? आपके पास में पूर्णांक संख्या बन जाती है। मतलब ऋणात्मक संख्या ले लो और पूर्ण संख्या ले लो, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है वो पूर्णांक संख्या होती है, मतलब इंटीजर नंबर्स होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। देखिए बच्चों, प्राकृत संख्या के बारे में हम देखेंगे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या? परिमेय संख्या, सॉरी, हाँ, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। P/Q के रूप में दर्शाने वाला जो भी नंबर होता है
वो रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, मतलब इनकी शक्ल p बटे q के रूप में होगी, जहां q जो होगा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाता है तो ये मान जो होता है वो अनंत हो जाता है, जो अपरिभाषित होता है। यहाँ पर p और q ध्यान रखें आप पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हो। ठीक है, तो मैं अगर ये बोलूं कि परिमेय संख्या क्या होती है, कि ऐसी संख्या है जिन्हें p अपॉन q के रूप में दर्शा सकते हैं, q जो जीरो नहीं होना चाहिए और p और q जो हो वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो वे क्या होती है? परिमेय संख्या। अब मैं जैसे थोड़े बहुत एग्जांपल ऐसे, जैसे 2/3, 2/3 जैसे देखिए इसमें p है, ये p है और ये क्या है? q है। देखिए आप दोनों ही पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है, तो 2/3 क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। जैसे मैंने बोला माइनस का 1/4 है जैसे, तो ये भी है p और ये है q। देखिए ये दोनों ही पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। तो ध्यान रखें परिमेय संख्या वो होती है जो p अपॉन q के रूप में दर्शा सकते हैं। अब बात आती है कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है कि फ्रैक्शन भी तो इसी शक्ल के होते हैं। आपको पता है कि भाई फ्रैक्शन भी तो जैसे 2/3 ये भिन्न भी तो है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझिए। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? जिसमें p और q जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन भिन्न की अगर हम बात करें, अगर भिन्न का रूप अगर देखें तो होगा तो p बटे q के रूप में, वहां पर भी q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन p व q क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये भिन्न और परिमेय संख्या में एक डिफरेंस है कि जो पूर्ण संख्या भिन्न जो होती है उसमें p और q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2/3 क्या ये परिमेय है? बिल्कुल है परिमेय, क्योंकि p और q पूर्णांक है। क्या मैं इसको भिन्न बोल सकता हूँ? बिल्कुल भिन्न भी है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या जो होती है p और q पूर्ण में होना चाहिए। 2 एक पूर्ण भी है और यह है भी 3 भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये एक भिन्न भी है। तो ये ध्यान रखिए प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। तो ये ध्यान रखें आप कि भिन्न में क्या अंतर है और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 3-4 एग्जांपल लेते हैं। जैसे माइनस का 2/3, 4/5, 6/7, माइनस का 4 माइनस का 8, माइनस का 3 माइनस का 4, ये इनमें देखते हैं हम कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है, और एक जीरो को भी ले लेते हैं। ध्यान रखिए कि देखिए -2/3 है, -2/3 है। देखिए ये -2 जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है, अतः ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है लेकिन भिन्न नहीं है। ये भी एक परिमेय है और भिन्न भी है, परिमेय है प्लस भिन्न भी है। तो ये ध्यान रखिए दोनों ही हैं ये। इसके अलावा मैं ये भी देखूं, ये भी परिमेय है और ये भिन्न भी है। क्यों है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए p और q जो है पूर्ण संख्या भी है पूर्णांक संख्या भी है, इसलिए। अब जैसे -4/-8 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या भी है, ये परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है और ये है भिन्न भी है। क्योंकि देखिए जब माइनस से माइनस कटेगा तो ये 4 एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, 8 भी एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, इसलिए परिमेय संख्या भी और भिन्न भी है। ऐसे जीरो पे बात करते हैं। जीरो जो ध्यान रखिए, जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। जीरो एक पूर्णांक भी है और एक पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है। तो जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या ये भिन्न है? तो भिन्न में हम देखते हैं कि p और q पूर्ण होना चाहिए, मतलब p जो है वो 0 है और q जो है वो भी 1 है। इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो ये 0 भी एक भिन्न भी है। तो ध्यान रखिए 0 भिन्न भी होती है और 0 परिमेय संख्या भी होती है। तो परिमेय संख्या और भिन्न में आपको मैंने अंतर बता दिया कि परिमेय संख्या जो होती है उसमें p और q जो होते हैं वो पूर्णांक होने चाहिए, भिन्न में जो p और q जो होने चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए भिन्न में और परिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक और चीज देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि 2 है, जैसे क्या एक 2, ये 2 की मैं बात करता हूं तो क्या 2 एक परिमेय संख्या है?
3 क्या एक परिमेय संख्या है? ध्यान रखना, इनको 2/1 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए 2 3 जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है वे सब परिमेय संख्या होती है। जितनी भी भिन्न संख्याएं होती है वे सब परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होता है। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होती है, लेकिन भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखें। तो ध्यान रखना, अगर मैं परिमेय संख्या के 2 पार्ट कर दूं तो परिमेय संख्या के 2 पार्ट ये होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है भिन्न और दूसरा होता है आपके पास में पूर्णांक। ये दूसरा आपके पास में पूर्णांक होता है। तो बच्चों अब देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे हम। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, वो अपरिमेय संख्या होती है। वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे √2 है, जैसे P/Q के रूप में, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं दर्शा सकते। ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। वैसे मीन कुछ भी नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सा लिखना जरूरी होता है। जैसे √2 है, अंडर रूट में कोई भी संख्या आ जाए, ध्यान रखना अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, और अभाज्य संख्या मैंने कई बार बताया है कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अंडर रूट में जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, ध्यान रखें, वो सब अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3 हुए, √5 हुए, √7 हुए, √11 हुए, ये सब आपकी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाई जो होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या है जी। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो 22/7 हमें मिलता है, वो हम जानते हैं वो परिमेय होता है। ये ध्यान रखें, क्यों परिमेय होता है? 22/7 क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ये मैं आपको बाद में सिद्ध करके बताऊंगा कि ये परिमेय क्यों होती है। अभी नेक्स्ट जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 22/7 तो एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ध्यान रखनी है आपको, ये दोनों ही चीजें कि ये तो अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है। इसके अलावा ई जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। ये भी जो होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी अभाज्य संख्या अंडर रूट के अंदर आ जाएगी वो सब क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। पाई जो होगा अपरिमेय होगा, ई जो होगा परिमेय होगा, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में क्या होता है, क्या मीन निकलता है इनका, वो देखिए। वास्तविक संख्या का अर्थ अब देखते हैं हम। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, वे संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अगर मैं गोले के रूप में इसको प्रदर्शित करूं तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या और ये हो जाएगा आपके पास में अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, तो इन दोनों का जो सम्मिलित रूप जो होता है वो होता है वास्तविक संख्या। तो ये ध्यान रखें आप, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हुई रहती है, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है आराम से। जितनी भी संख्या है वो सब वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, अपूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब वास्तविक संख्या होती है। ध्यान रखें ये चीज, है ना। इसके बाद हम एक टेबल देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हमने वास्तविक संख्या है उसके कौन कौन से पार्ट करे थे वो देखिए। वास्तविक संख्या के हमने 2 पार्ट बताए थे। एक होता है अपरिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या और एक होता है परिमेय संख्या। एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या, दूसरा होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है वो देखिए। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, और इसके भी 2 पार्ट मैंने बताए थे कि भिन्न होता है एक, और एक आपके पास में होता है पूर्णांक।
ये दोनों ही मैंने बताई थी। इसके बाद पूर्णांक संख्या को भी मैंने दो भागों में विभाजित किया था कि ये होता है, एक तो आपके पास में पूर्णांक संख्या में एक तो हो जाती है पूर्ण संख्या और एक आपके पास में हो जाती है ऋणात्मक संख्या। ये दोनों ही संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती है, तो ये भी ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या को भी मैंने दो भागों में काटा था, एक तो 0 होता है, एक होता है प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार आप देखिए इस टेबल से बड़ी आसानी से पता चलता है कौन कौन सी संख्या क्या क्या होती है। तो ये ध्यान रखें आप, परिमेय संख्या भिन्न और पूर्णांक के रूप में होती है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक बनाती है और 0 और प्राकृत संख्या मिलकर पूर्ण संख्या बनाती है। तो बच्चों ये है वास्तविक संख्या की कहानी। अब एक होता है कि दशमलव प्रसार में हम कैसे समझेंगे कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। उसका एक पूरी चीज है जिस पूरा डिटेल्स है उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि कौन सी परिमेय होती है कौन सी अपरिमेय होती है, और ये दोनों से मिलकर होती है वास्तविक संख्या। इसलिए हमने वास्तविक संख्या को जान लिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।